सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान श्रृंखला में षष्ठी विभक्ति से संबंधित कुछ और सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम कर चुके हैं, कृत प्रत्ययों से संबंधित षष्ठी विभक्ति के सूत्रों के द्वारा मैंने आपके सामने विभक्ति को स्पष्ट किया और उसी कड़ी में ये अगला सूत्र है, जिसको समझने से पूर्व में जो मैंने आपके सामने चर्चा की थी उसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सूत्र उन पूर्व सूत्रों से ही संबंधित है। मैंने आपके सामने ये चर्चा की थी कि कर्तृकरणोस कृति अर्थात कर्तृकर्मणो कृति कि कृत प्रत्यांत यदि शब्द का योग हो तो कर्ता और कर्म में, वाक्य में जो कर्ता होता है या कर्म होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि कर्ता में कर्मवाच्य में और कर्म में कर्तृवाच्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र में ये बताया गया था कि यदि दोनों ही प्राप्त होते हैं किसी वाक्य में, ऐसे भी वाक्य होते हैं, ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग करने पर दोनों ही अनभिहित हो जाते हैं, कर्ता भी और कर्म भी। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही में को षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी संदर्भ में हमने एक अपवाद के रूप में वार्तिक पढ़ा था कि अक और क में समाप्त होने वाले स्त्री प्रत्यय में समाप्त होने वाला शब्द यदि उसका योग हो तो ये वाला जो नियम है उभय प्राप्तो कर्मणि, ये सूत्र नहीं प्रयुक्त होता, तब दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और इसी के अपवाद के रूप में पुनः एक वार्तिक किया हमने शेषे विभाषा, मतलब कि स्त्री प्रत्यय जो अक और क में समाप्त नहीं हो रहे हैं उनमें विकल्प से षष्ठी होती है। तो जिस षष्ठी विभक्ति को कर्म में कहा गया था उभय प्राप्तो कर्मणि, इस वार्तिक के द्वारा, इन दोनों वार्तिकों के द्वारा अक और अ प्रत्यय यदि से समाप्त होने वाला स्त्री प्रत्यांत शब्द हो तो वहां पर उस कृत प्रत्यय के परे रहते षष्ठी विभक्ति उभय प्राप्तो कर्मणि केवल कर्म में नहीं होती है, कर्ता में भी होती है। और बाकी जितने भी स्त्री प्रत्ययांत शब्द होते हैं उनमें विभाषा अर्थात विकल्प से होती है, अर्थात षष्ठी होती भी है और नहीं भी होती। देखिए, ये ध्यान रखना है हमें कि कर्म में तो षष्ठी होती ही है, लेकिन क्योंकि कर्ता में उन्होंने कहा कि उभय प्राप्त हो कर्मणि, तो कर्ता से संबंधित षष्ठी के संबंध में ये वार्तिक थे दोनों। तो अब उसी संदर्भ में अब अगला सूत्र आपके सामने है, कृत्यानाम कर्तरिवा। और इस सूत्र से पूर्व भी एक सूत्र था, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो यहाँ पे था लकार के स्थान पर कोई कृत प्रत्यय हो, जैसे क्षत्रि शानच आदि हैं, और उ और उक के स्थान पर उ और उक से समाप्त होने वाले कोई स्त्री प्रत्यय हो, और उसके बाद है अव्यय हो, ऐसे कृत प्रत्यय हो जो अव्यय होते हैं, और उसके बाद खलर्थक प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय। ये समस्त जो हैं ये सारे कृत प्रत्यय हैं। तो खल अर्थ वाले कृत प्रत्यय और त्रिनाम और त्रि प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कृत प्रत्यय, तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। अब ये अब जैसा कि कहा कि न लोक निष्ठा, इसमें निष्ठा भी है, नो लोक अव्यय निष्ठा। तो निष्ठा में हमने पढ़ा था कि क्त और क्तवतु हैं, और क्त प्रत्यय के संबंध में भी हमने सूत्रों के द्वारा ये पढ़ लिया था कि क्त प्रत्यय के योग में यद्यपि न लोकाव्यय सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का निषेध किया गया है, परंतु षष्ठी विभक्ति यदि क्त प्रत्यय वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होता है उसमें, तब उसके योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध नहीं होगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि अधिकरण अर्थवाचक त प्रत्यय हो
तो उसके योग में भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, जिस षष्ठी विभक्ति का निषेध नालो काव्य निष्ठा सूत्र द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कृत प्रत्ययों के अंतर्गत जब मैंने कहा कि त प्रत्यय की जब मैंने बात की आपके साथ, तो त प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है। तयोरेव कृत्य त खलर्थाः, जो कृत्य प्रत्यय हैं, त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय हैं, ये तयोरेव अर्थात केवल इसमें कर्मवाच्य में प्रयुक्त और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो ये दोनों प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं और इनके कर्ता में षष्ठी प्राप्त होती है, जिसका कि कर्तृकर्मणो कृति सूत्र द्वारा ये कृत प्रत्यय हैं। देखिए ये जो कृत्य प्रत्यय हैं ये भी कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत एक भाग है जो कृत्याह से आरंभ होता है, तो इसके अंतर्गत जितने भी कृत्याह, इसके अधिकार में जो सूत्र आते हैं उनसे जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत्य प्रत्यय कृत प्रत्यय का ही भाग है। अब हमने कृत प्रत्ययों के संबंध में एक सामान्य सूत्र पढ़ा है, कर्तृकर्मणो कृति। तो कृत प्रत्यय परे होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। तो यहाँ पर कृत्य प्रत्यय है तो उसके योग में भी षष्ठी होनी चाहिए कर्ता में। तो ये सूत्र जो अभी हमारे सामने आगे है, कृत्यानाम कर्तरि वा, जो कृत्य प्रत्यय है उनसे बनने वाले जो कृदंत रूप हैं उनके योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। तो ये सूत्र अपवाद है कर्तृकर्मणो कृति का, क्योंकि कृति कहने से कृत्य प्रत्यय भी उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए कृत्य प्रत्यय परे होने पर या कृत्य प्रत्यय का योग होने पर कर्ता में षष्ठी प्राप्त होती है, परंतु प्रस्तुत सूत्र कृत्य प्रत्ययों के संबंध में ये कहता है कि कृत्य प्रत्यांत का यदि योग होता है तो कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। तो मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करूंगी। यहाँ पे वृत्ति में कहा षष्ठी वा स्यात्, तो षष्ठी कहाँ विकल्प से होती है, कृत्यानाम कर्तरि। अब इसका उदाहरण है मया मम वा सेव्यो हरि। तो यहाँ पे देखिए मया मम, मया में तृतीया है और मम में षष्ठी विभक्ति है। अस्मत् शब्द तृतीया एक वचन में मया होता है और षष्ठी में मम होता है। तो यहाँ पे मया सेव्यो हरि, यहाँ पे देखिए ये वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है। इसका अगर हम कहें कि मुझे हरि की सेवा करनी चाहिए, तो सेवा करने वाला कौन है, मैं। तो मैं हरि की सेवा करूं, यदि मैं इसको कर्तृवाच्य में देखती हूँ तो ये होगा मैं हरि की सेवा करूं। लेकिन यदि मैंने इसमें सेव धातु से री हलोर नियत सूत्र द्वारा नियत प्रत्यय होता है, नियत प्रत्यय यदि मैं करती हूँ तो सेव्य बनता है। सेव धातु से नियत प्रत्यय करने पर सेव्य बनता है। तो यहाँ पर ये नियत प्रत्यय कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, इसलिए ये सेव्य कृत्य प्रत्ययांत है और ये कृत प्रत्यय है। यदि प्रस्तुत सूत्र ना होता तो यहाँ पर कर्ता, क्योंकि ये वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है और कर्मवाच्य में कर्ता अनभिहित होता है, हरि कर्म है जो कर्मवाच्य में कर्ता अनभिहित होता है और कर्म अभिहित होता है। तो यहाँ पे कर्ता अनभिहित है, इसलिए कर्ता को षष्ठी प्राप्त हो रही है नियत रूप से। परंतु क्योंकि ये नियत प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हुए भी ये कृत्य प्रत्यय है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होगी। तो षष्ठी जब होती है तो मम रूप बनता है, जब षष्ठी नहीं होगी तो जो ये कर्ता है अनभिहित कर्ता, उसमें कर्तृकर्णयो तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति भी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये कर्मवाच्य के प्रत्यय हैं। तो क्त के संबंध में भी मैंने आपके सामने बता दिया और खलर्थक प्रत्ययों के सामने भी नालो काव्य सूत्र की व्याख्या करते हुए हमने स्पष्ट कर दिया।
अब ये तयोरेव में बचते हैं कृत्य प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्ययों के संबंध में ये प्रस्तुत सूत्र है कि कर्ता में जो षष्ठी विभक्ति अनभिहित होने के कारण नित्य रूप से प्राप्त होती है, वो नित्य रूप से ना होकर विकल्प से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कहा कि कर्ता में प्राप्त होने वाली षष्ठी विभक्ति, कृत्य प्रत्ययों के परे रहते कर्ता में प्राप्त होने वाली षष्ठी विभक्ति का ही विकल्प होता है। तो यहाँ पे हम इसके प्रत्युदाहरण के रूप में कहेंगे कर्तरी इति किम। सूत्र में कर्ता कहने का क्या प्रयोजन है? तो जैसे उदाहरण है ज्ञेयो माणवकः साम्नाम। तो यहाँ पे देखिए माणवक को साम गाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ पे भव्य ज्ञेय इति कर्तरी यद विधानात् अनभिहितम कर्म। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर जो यद प्रत्यय किया गया है ज्ञेयः, तो गेहा जो है ये यद प्रत्यांत है, लेकिन इसका प्रत्यय कर्ता में किया गया है। तो माणवक यद्यपि कर्ता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता अभिहित हो गया, माणवका गेयो। सामनाम, यहाँ पर साम जो है ये कर्म है, कर्म अनभिहित है। तो यहाँ यदि तो कर्तरी इति किम, कर्ता कहने का प्रयोजन यही है कि कर्ता में यद कहने पर कर्म अनभिहित हो गया। देखिए जब हमने ये सूत्र जो गेया में जो गई धातु से यद प्रत्यय होता है वो उसमें कई शब्दों को बताया गया है जो कि यद प्रत्यांत बन जाते हैं। उसमें भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय आदि ये सूत्र है भव्य, गेय इत्यादि से। तो निपातन से ये बनते हैं यद प्रत्यांत शब्द। तो यहाँ पे गेय यद प्रत्यांत है और इसमें जो यद किया है वो कर्ता में हुआ है, कर्तरी यद विधानाद। अब जब कर्ता में यद किया गया है तो कर्ता माणवक है, तो माणवका गेयो। तो गेय जो है इसके संबंध माणवक से है, कर्ता से है, इसलिए कर्ता यहाँ पर जो है अभिहित है और कर्म अनभिहित है। तो कर्तरी कहने का प्रयोजन है कृत्यानाम कर्तरी वा, कि कर्ता में तो कब षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है? जब कर्ता अनभिहित होगा। तो कर्ता जब अनभिहित है ही नहीं, कर्ता अभिहित है, उसको षष्ठी प्राप्त ही नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि जब कर्तरी कर्मणों कृति सूत्र द्वारा कर्ता में षष्ठी प्राप्त होगी तभी होगा, परंतु क्योंकि गेयो माणवकः सामनाम इस उदाहरण में जो यद प्रत्यय है वो कर्ता में हुआ है, तो कर्ता अभिहित हो गया, कर्म अनभिहित हो गया। तो कर्म अनभिहित होने के कारण कर्म में तो षष्ठी है परंतु कर्ता में षष्ठी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्ता अनभिहित नहीं होकर अभिहित है। तो संभवतः ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब अनभिहित होगा तभी उसमें षष्ठी विभक्ति आएगी, क्योंकि ये कृदंत प्रकरण में यहाँ पर जो षष्ठी होती है इसमें ये आवश्यक है कि वो कर्मवाच्य में होना चाहिए, अनभिहित होना चाहिए। अब देखिए इस सूत्र की व्याख्या यदि हम देखें तो इसमें वृत्तिकार ने यहाँ पर इसकी व्याख्या दो प्रकार से की है। उन्होंने कहा अत्र योगो विभज्यते, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि योग विभाग करना चाहिए, अर्थात इस सूत्र को दो रूपों में प्राप्त करना चाहिए, दो भागों में हम इसका अर्थ कर सकते हैं, एक तो कृत्यानाम और एक कर्तरी वा को अलग करके। तो कृत्यानाम, तो इसके साथ कृत्यानाम में पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति किस किस की आनी चाहिए? एक तो उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से उभय प्राप्तों की अनुवृत्ति आ रही है, और दूसरा नालोक अव्यय निष्ठा सूत्र से न की अनुवृत्ति आ रही है। तो जब हम इनकी अनुवृत्ति करते हैं तो हमारा अर्थ क्या बनेगा कि उभय प्राप्तो कृत्यानाम न, अर्थात जब उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र में कहा गया है कि दोनों की प्राप्ति हो तो कर्म में होती है, कर्ता में जो है नहीं होती है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कृत्यानाम, जो कृत्य प्रत्यांत होते हैं उनमें
उभय प्राप्त दोनों की प्राप्ति हो तो षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण, तेन नेतव्या व्रजम गावः कृष्णेन। तो यहाँ पे देखिए ये वाक्य भी कर्मवाच्य का वाक्य है, और कृष्णेन गावः नेया, कृष्ण यहाँ पर करता है, व्रज जो है वो कर्म है, कृष्ण के द्वारा गायों गाय जो है ये कर्म है, और व्रज भी कर्म है, गौण कर्म है, लेकिन मुख्य कर्म की मैं बात करूंगी तो गावः। तो कृष्णेन गावः नेतव्यः, कृष्ण को के द्वारा गायों को ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जो है वो करता है और अनभिहित है, गावः अभिहित है। तो कृष्णेन में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं हो रही है। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र के द्वारा जो हमने कहा था कि कर्म में होती है, वही यहाँ पर लगेगा। कृत्यानाम, तो कृत्य अगर हम अलग कर लेते हैं तो कृत्यानाम उभय प्राप्तौ न, ये अर्थ होगा कि कृत्य प्रत्यांत का यदि योग होता है तो उभय प्राप्तौ ये सूत्र नहीं लगेगा, इससे कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। तो यहाँ पर कृष्णेन, कृष्णस्य रूप नहीं बनेगा। अब अगर ऐसा नहीं, इसको हम अलग नहीं करते तो कृत्यानाम कर्तरी वाह, इस सूत्र को पूरा माने तो फिर तो कृष्णेन और कृष्णस्य दोनों ही रूप हमें बनाने पड़ेंगे, परंतु कृष्णस्य अशुद्ध रूप है। अब देखिए इसका दूसरा भाग है कर्तरी वाह, तो ये इससे भी, तो हम दोनों प्रकार से इस सूत्र को देखकर जो हमारे भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाक्य हैं उनकी सिद्धि करते हैं, क्योंकि भाषा व्याकरण भाषा पर आधारित होता है, भाषा व्याकरण पर आधारित नहीं होती है। तो भाषा में जो प्रयुक्त होता है, जो विद्वानों ने, जो कवियों इत्यादि ने जो है प्रयुक्त किया है, उसके आधार पर ही सूत्रों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगला जो है हमारा वो है कर्तरी वाह, अर्थात कृत्य प्रत्ययों का योग होने पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, जो अर्थ मैंने पहले आपको बताया। तो इस प्रकार से हम मया मम वा सेव्यो हरि, इसकी भी सिद्धि कर लेते हैं, और नेतव्या व्रजम गावा कृष्णेन, जहां पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी नहीं हुई है उसकी भी सिद्धि कर लेते हैं। तो संभवतः ये सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कृत प्रत्ययों के अंतर्गत कृत्य प्रत्ययों के संबंध में क्या नियम है षष्ठी विभक्ति के, इससे पहले खलर्थक प्रत्ययों के संबंध में क्या नियम है, त प्रत्ययों के संबंध में क्या नियम है, और निष्ठा प्रत्ययों के संबंध में क्या नियम है। निष्ठा त को ही कहते, तवतो ही निष्ठा कहलाते हैं। अव्ययों के संबंध में जो है क्या नियम है, और लकारों के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों के संबंध में क्या नियम है। अब षष्ठी विभक्ति से संबंधित कुछ और सूत्र हैं जो उपपद षष्ठी विभक्ति जिनको हम कह सकते हैं, कि जिनके प्रयोग से षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब हम यहाँ पे उपपद, पूर्व में भी हमारा उपपद विभक्ति के विषय में आया था। तो उपपद विभक्ति का अर्थ होता है कि वहां वाक्य में जिन अर्थों में जिस प्रकार से उसका संबंध होता है, वो संबंध ना होने पर भी कुछ विशिष्ट शब्दों का यदि योग होता है, उन विशिष्ट शब्दों को उपपद कहते हैं। और उन विशिष्ट शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। और वो कौन से हैं शब्द, उनके लिए हमारे पास सूत्र हैं। तो ये सूत्र हमारे सामने है, तुल्यार्थै रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। अब ये सूत्र कहता है कि तुल्यार्थ, तुल्य 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 मतलब समान, तुल्य और इस अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे कहा तृतीया अन्यतरस्याम, अर्थात विकल्प से तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब तृतीया नहीं होती
तो उस शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कहा कि एक तो अभी ये बताया कि तुल्य अर्थ वाले शब्दों के योग में, और उसमें भी अतुलोपमाभ्याम, अतुल, अतुला और उपमा, तुला और उपमा से भिन्न जितने भी तुल्य और तुल्यार्थक शब्द हैं उनका योग होने पर तृतीया भक्ति होती है। तो मतलब तुला शब्द का भी अर्थ समानता है, उपमा शब्द का भी अर्थ समानता है, सादृश्य है, लेकिन ये इनको छोड़कर अन्य जितने भी तुल्यार्थक शब्द हैं उनके योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति भी होती है और षष्ठी भी होती है। तुल्यार्थ योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी, यही इस वृत्ति में बताया गया कि तुल्यार्थ के योग में विकल्प से तृतीया होती है और पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है। अब आपके सामने उदाहरण है, तुल्य सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समः। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण के समान, कृष्ण के तुल्य, तो यहाँ तुल्य का योग है, सदृश का योग है, सम का योग है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति भी आ गई है और षष्ठी विभक्ति भी आ गई है। तो हम कृष्णस्य तुल्यः सदृशः समः भी कह सकते हैं और कृष्णेन तुल्यः सदृशः समः ये भी कह सकते हैं। तो और लेकिन अतुलोपमाभ्याम, तो तुला और उपमा शब्द का प्रयोग यदि होता है तो षष्ठी विभक्ति तृतीया विभक्ति नहीं होगी। जैसे तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, तो देखिए यहाँ पर कृष्णस्य प्रयोग हुआ है, कृष्णेन नहीं हुआ, तो कृष्णस्य तुला या कृष्णस्य उपमा नास्ति, तो यहाँ अर्थ वही है कि कृष्ण के समान कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वाक्य बदला है, क्योंकि वाक्य का स्वरूप बदल गया, इसलिए यहाँ पर विभक्ति षष्ठी विभक्ति नहीं आई है, क्योंकि तुला और उपमा अर्थ है। यदि हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम वाक्य का प्रयोग करते हैं उस रूप में यदि हम सूत्र का नियम वही लगाते हैं जो प्राप्त होता है तो वहां पर कार्य नहीं हो सकता। यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि तुल्यार्थ वाले शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जब मैं वाक्य बोलती हूँ, हिंदी में मैं वाक्य बोलती हूँ, तो वो है कृष्ण की समानता नहीं है। और जब मैं वो कहती हूँ पहले वाला वाक्य कि कृष्ण के समान कोई नहीं है, तो यहाँ पर कृष्णेन समः ये शब्द जो है ये अपने आप में उचित प्रतीत होता है, लेकिन हम कहें कृष्ण के द्वारा तुला नहीं है, समानता नहीं है, तो वो अपने आप में ही सुनने में भी अशुद्ध प्रतीत होता है। तो यहाँ पे यदि हम वाक्य भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखूं, भाषा प्रयोग की दृष्टि से देखूं, तो भी आचार्य पाणिनि ने सूत्रों को बड़े ही समझबूझ के साथ भाषा के वाक्यों के प्रयोग के अनुसार ही उन्होंने विभक्तियों को हमारे सामने दिया है कि अगर वाक्य को इस तरह से प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी संदर्भ में अब एक और सूत्र है, चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग है, यहाँ पे सब ये भी विकल्प है। तो इसमें कहा कि क्योंकि च का प्रयोग है ना, च का प्रयोग का अर्थ होता है कि चतुर्थी भी लगती है और जो षष्ठी विभक्ति शेष षष्ठी से प्राप्त होती है वो भी लगती है। तो यहाँ पर जब मैं वृत्ति की बात करती हूँ तो वृत्ति में कहा एतदर्थैर योगे चतुर्थी स्यात् पक्षे षष्ठी, मतलब कि एतद अर्थ, ये जो ऊपर जितने भी शब्द गिनाए गए हैं इन शब्दों के और इन अर्थ वाले शब्दों का जब योग होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है और पक्षे षष्ठी, और पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पहले तो ये स्पष्ट करूंगी कि शब्द कौन से हैं। इसमें एक है आयुष्य और दूसरा है मद्र
भद्र, कुशल, सुख और इस अर्थ वाले शब्द और हित शब्द। और किस अर्थ में होने चाहिए ये शब्द? आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में होने चाहिए। तो सूत्र का अर्थ है कि यदि आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख अर्थ वाले शब्द और हित, ये शब्द यदि आशीर्वाद अर्थ में, आशीष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए कहा एतद अर्थैर्योगे चतुर्थी स्यात्, और च का प्रयोग करने के कारण षष्ठी भक्ति भी होती है। जैसे अब मैं आपको एक एक के उदाहरण स्पष्ट करूंगी। आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा। अब जो है आयुष्य शब्द का प्रयोग है यहाँ पे। तो आयुष्यम और चिरंजीवितम इसलिए दिया कि आयुष्य और आयुष्य अर्थ वाले। तो कृष्ण की लंबी आयु हो या चिरंजीवित, वो हमेशा लंबे समय तक जिए, तो ये आयुष्य अर्थ वाला चिरंजीवितम शब्द है। इसलिए यहाँ पर कृष्णाय चतुर्थी भक्ति का, इसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है और पक्ष में षष्ठी भक्ति भी है। एवं इसी प्रकार से मद्रम कृष्णाय कृष्णस्य वा, भद्रम कुशलम निरामयम सुखम शम। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये सारे आशीर्वाद अर्थ में हैं। इसलिए यहाँ पे आपके सामने जैसे हमने कहा, और प्रयोजनम हितम ये भी है, अर्थ प्रयोजनम हितम पथ्यम भूयात, ये सब एक ही में उदाहरण दे दिए। तो यहाँ पे सभी आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त हुए, इसलिए इनमें चतुर्थी और षष्ठी दोनों हैं। किसमें विभक्ति लगी हुई है? कृष्ण से कृष्णाय में, दोनों में। तो सूत्र में बताया आशीषी किम, आशीर्वाद अर्थ में ही होना चाहिए। जैसे देवदत्त आयुष्यम अस्ति, देवदत्त का आयुष्य आयु है। तो यहाँ पर देखिए देवदत्त की दीर्घ आयु है, तो इसको ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो एक बताया जा रहा है। तो व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थ दर्शनम, अर्थ ग्रहणम, मद्र भद्रयो पर्यायत्वाद अन्यतरो न पठनीय। मद्र और भद्र इन दोनों पर्यायवाची हैं, इनका प्रयोग किया जाने से और इनके अर्थ वाले शब्दों का जो है अन्य नहीं पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपके सामने चतुर्थी और षष्ठी भक्ति किस स्थिति में की जाती है उसके संबंध में मैंने आपको बताया। इसी से संबंधित अन्य सूत्र मैं आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।